नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई कॉलेज व्याख्याता का पेपर थर्ड राजस्थान का सामान्य अध्ययन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही हैं? 1. मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 2. स्वास्थ्य मित्र, 3. जनता क्लिनिक, 4. आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो यहां पर अपना उत्तर होगा जनता क्लिनिक के द्वारा। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पूछा है कथन सही नहीं है। 1. यह योजना वर्ष 2022-23 में माह दिसंबर 2022 तक 250.14 लाख वे हुई। 2. इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 498 व्यक्ति लाभान्वित हुए। 3. इस योजना में विशेष योग्यजन को 5 लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है। 4. ऋण उन विशेष योग्यजनों को दिया जाता है जिनकी स्वयं एवं परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है। यहाँ उत्तर नंबर 4 है, ऋण उन विशेष योग्यजनों को दिया जाता है जिनकी स्वयं एवं परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम हो। यहाँ पर 5 लाख की जगह 2 लाख रुपए है, यह गलत है। राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? 1. राजस्थान में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता में वृद्धि करना। 2. राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल भराव और लवणता की समस्या का समाधान करना। 3. भूजल के बेहतर प्रबंध के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। 4. राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना। तो यहाँ पर अपना उत्तर है 3. भूजल के बेहतर प्रबंध के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई? 1. 2021, 2. 2022, 3. 2019, 4. 2020। तो यह 2022 में प्रारंभ की गई थी। स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है। 1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन किया जाए। 2. राजस्थान में नए उद्यमियों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। 3. स्टार्टअप के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएं। 4. उद्यमियों को दीर्घकाल के लिए रियायती वित्त पोषण किया जाए। यहाँ पर अपना उत्तर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। स्टार्ट्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का क्या उद्देश्य है? 1. स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता व प्रशासन में सुधार करना। 2. इंजीनियरिंग कॉलेजों की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। 3. नए उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। 4. राज्य में सूचना तकनीकी क्षेत्र को मजबूत बनाना। यहाँ पर अपना उत्तर है 1. स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1. इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 550 कैलोरी और 15 ग्राम प्रोटीन होता है। 2. इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन 100 ग्राम गेहूं चावल दिया जाता है। 3. इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। 4. इस योजना के अंतर्गत 6 से 8 वर्ष के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 600 ग्राम और 18 ग्राम प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह 3 है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 ग्राम और 12 ग्राम प्रोटीन होता है।
दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 1 374 किलोमीटर, 2 342 किलोमीटर, 3 456 किलोमीटर, 4 408 किलोमीटर। तो यहाँ पर 374 किलोमीटर है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालकों और बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 1 20%, 2 25%, 3 10%, 4 15%। तो यहाँ अपना उत्तर है 25%। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1 इस योजना के तहत प्रति वर्ष 200 मेधावी छात्रों को विश्व के शीर्ष 250 विद्यालयों व संस्थाओं में पढ़ने के लिए प्रायोजित किया जाता है। 2 संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वो है 4, केवल बी। राजस्थान में कुल 4 जिलों का 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। यह जिले हैं: 1 जयपुर, अजमेर, सीकर, कोटा, 2 अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सिरोही, 3 अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही, 4 जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह है 3 अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1 राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 से लागू की गई। बी इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीक और आवश्यक वित्तीय विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहन करना है। नीचे दिए गए कूटों की मदद से सही उत्तर को चुनिए। 1 ए और बी दोनों सत्य हैं। 2 ना तो ए और ना ही बी सत्य हैं। सी केवल ए सत्य है। 4 केवल बी सत्य है। यहाँ पर है 1 ए और बी दोनों सत्य हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। 1 1250 रुपये प्रति माह, 2 1500 रुपये प्रति माह, 3 75 वर्ष की आयु तक 750 रुपये माह है। 75 वर्ष की आयु तक 750 रुपये प्रति माह है। 4 75 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह है। तो यहाँ पर जो सही है वो है 3 75 वर्ष तक की आयु तक 750 रुपये प्राप्त करते हैं। राजस्थान में एक जिला एक उत्पादन के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1 निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान उन्हें बढ़ावा देना। 2 राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 1 ए और बी दोनों सत्य हैं। 2 ना तो ए और ना ही बी सत्य हैं। 3 केवल ए सत्य है। 4 केवल बी सत्य है। यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह है ए और बी दोनों सत्य हैं। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी और विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? 1 6 करोड़ रुपए तक, 2 8 करोड़ रुपए तक, 3 2 करोड़ रुपए तक, 4 4 करोड़ रुपए तक। तो यहाँ अपना उत्तर है 2 करोड़ रुपए तक। 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे मातरम ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई? 1 जयपुर से उदयपुर, 2 उदयपुर से दिल्ली, 3 जयपुर से जोधपुर, 4 जोधपुर से उदयपुर। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है जयपुर से उदयपुर। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए अशोक लाहोटी आयोग के अध्यक्ष थे।
2. आयोग का गठन सितंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया। 3. अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई। 4. आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह आयोग का गठन है। आयोग का गठन सितंबर 2021 को किया गया था। हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा। वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? 1. 16.7 करोड़ वर्ष, 2. 17.7 करोड़ वर्ष, 3. 14.7 करोड़, 4. 15.7 करोड़। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है? 1. रास बिहारी गौड़, 2. रुचिका अरुण शर्मा, 3. रतन कुमार सांभरिया, 4. हरीश वी शर्मा। यहाँ पर जो अपना उत्तर है रतन कुमार सांभरिया। हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत प्रदान किया है। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? 1. बीकानेर, 2. चूरू, 3. जालोर, 4. कोटा। तो यह बीकानेर का प्रसिद्ध है। राज्य में पुराने और बड़े वृक्षों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? 1. राजस्थान राज्य विराट वृक्ष प्रतियोगिता, 2. राजस्थान राज्य वृक्ष मित्र प्रतियोगिता, 3. राजस्थान राज्य कायाकल्प प्रतियोगिता, 4. राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। तो यहाँ पर जो प्रतियोगिता प्रारंभ की है वह राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता प्रारंभ की है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 केटी प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? 1. 2040 तक, 2. 2047 तक, 3. 2030 तक, 4. 2035 तक। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह है 2023 तक। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया? 1. के सच्चिदानंद, 2. मुश्ताक अली यूसुफी, 3. कृष्णचंद्र, 4. रास चुगताई। के सच्चिदानंद को दिया गया है। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे को पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा? 1. चोखा सरदारपुरा, 2. हरसोली जैतारण, 3. थोलाई जमवा रामगढ़, 4. लाल ढाणी कल्याणपुर। तो यहाँ पर थोलाई जमवा रामगढ़ जयपुर में है, वहाँ पर किया गया है। राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? 1. मुस्कान मलिक, 2. स्नेहल राठौड़, 3. निधि शर्मा, 4. साक्षी कुमारी। यहाँ अपना उत्तर है 2 है स्नेहल राठौड़। राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार दिया? तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है गोपाम गना वेभम। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया गया? 1. डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, 2. गणेशी लाल व्यास, 3. मूलचंद लोढ़ा, 4. मालचंद तिवारी। तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया।
निम्न में से किसने मिस अर्थ इंडिया निम्न में से किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? 1 पिरियन सेन, 2 इंदिरा अरोड़ा, 3 प्रियांशी चौधरी, 4 मेघा शर्मा। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह है प्रियन सेन। तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई थी? 1 उदयपुर, 2 जैसलमेर, 3 अलवर, 4 अजमेर। तो यहां पर जो अपना उत्तर है वह उदयपुर। हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते? 1 रिदम सागवान, 2 अंजलि शेखावत, 3 दिव्य कीर्ति सिंह, 4 अर्शददीप कौर। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है दिव्य कीर्ति सिंह के द्वारा 3 पदक जीते गए थे। राजस्थान की मानिनी कौशिक ने शिफ्ट सामरा और आशी चोकसी के साथ हांग झाऊ एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इनवेट में रजत पदक जीता है। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था? 1 1764 पॉइंट, 2 1770 पॉइंट, 3 1750 पॉइंट, 4 1760 पॉइंट। यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह है 1764 पॉइंट। राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? 1 उदयपुर बीकानेर, 2 जोधपुर कोटा, 3 कोटा अजमेर, 4 जयपुर जोधपुर। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह है जयपुर जोधपुर। अवनी लखेरा ने मई 2023 में कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता? 1 स्वर्ण पदक, 2 कोई पदक नहीं, 3 कांस्य पदक, 4 रजत पदक। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वो है रजत पदक जीता था। अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे। निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? 1 टोडरमल, 2 अबुल फजल, 3 जलाल खां, 4 भगवंत दास। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह अबुल फजल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? 1 गयासुद्दीन खिलजी, 2 अकबर, 3 शाहजहां, 4 सुल्तान महमूद खिलजी। तो यहाँ पर जो उत्तर है वह सुल्तान महमूद खिलजी है। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 1 बागोर से लघु पाषाणोपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। 2 डॉक्टर LS लेस्नी एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यह उत्खनन कार्य संपादित किया गया। 1 और 2 दोनों सही हैं, 2 1 2 दोनों गलत हैं, 3 केवल 1 सही है, 4 केवल 2 सही हैं। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है उसमें है दोनों कथन सत्य हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय उनका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया? 1 नासिर खां, 2 मोहम्मद खां, 3 नुसरत खां, 4 उलग खां। तो यहाँ पर अपना उत्तर है नुसरत खां मारा गया। कछुआ वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार पहले से बाद तक व्यवस्थित कीजिए। 1 सवाई जयसिंह तृतीय, 2 सवाई जगत सिंह, 3 सवाई माधो सिंह द्वितीय, 4 सवाई राम सिंह द्वितीय। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वो है 3। अठारह में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली थी? 1 एरिनपुरा, 2 नसीराबाद, 3 खेरवाड़ा, 4 नीमच। तो यहाँ पर जो नसीराबाद है वह शक्तिशाली छावनी थी। 1897 में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए, ने उनमें से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? 1 नानजी पटेल,
और ठाकरी पटेल, 2 हीरालाल और तेज सिंह, 3 ब्रह्मदेव और फतेह चरण चारण, 4 सीताराम और हीरालाल। यहाँ पर अपन जो देखें अपना उत्तर है नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। 1516 में मीराबाई का विवाह हुआ था। 1 विक्रमादित्य, 2 वीरमदेव, 3 रतन सिंह, 4 भोजराज। तो ये भोजराज के साथ विवाह हुआ था। कीजिए पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा गीत, पाबूजीरे सोठे, पाबू प्रकाश। रचनाकार आसिंद मोदजी, रामनाथ, मेहाचारण और बांकीदास। यहां पर जो अपना उत्तर है ये 3 है, यानी पाबूजीरा जो छंद है वह मेहाचारण का है, पाबूजीरे जो गीत हैं यह बांकीदास के हैं, पाबूजीरे सोठे हैं ये रामनाथ के हैं, और पाबू प्रकाश है वह आसिया मोदजी द्वारा लिखा गया था। निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? 1 नागा, 2 थांबा, 3 खालसा, 4 विरक्त। तो यहाँ अपना उत्तर है 2 थांबा, यह शाखा नहीं है। कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? 1 जयपुर जोधपुर उदयपुर, 2 जयपुर जोधपुर कोटा, 3 दिल्ली आगरा जयपुर, 4 दिल्ली वाराणसी जयपुर। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर देखेंगे वह है 3 दिल्ली आगरा और जयपुर। चित्रकार निहाल चंद से संबंधित था। 1 किशनगढ़ स्कूल, 2 ढूंढाड़ स्कूल, 3 हाड़ौती स्कूल, 4 मेवाड़ स्कूल। तो यहाँ पर निहाल चंद है वह किशनगढ़ से संबंधित है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? 1 ढूंढाड़ी, 2 मेवाती, 3 बागड़ी, 4 मेवाड़ी। तो यहाँ पर जो दादू पंथ है यह ढूंढाड़ी भाषा में अपना साहित्य लिखा था। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? 1 जानकी देवी बजाज, 2 अंजनी देवी, 3 गायत्री देवी, 4 रतन शास्त्री। तो यहाँ अपना उत्तर है जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई थी। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला मनाया जाता है। 1 भाद्र कृष्ण अष्टमी से भाद्र शुक्ल तृतीया तक, 2 श्रावण कृष्ण अष्टमी से श्रावण शुक्ल तृतीया तक, 3 चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, 4 कार्तिक कृष्ण अष्टमी से कार्तिक शुक्ल तृतीया तक। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह है 3 नंबर है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। 1 तबला, 2 सारंगी, 3 नौबत, 4 सितार। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह है नौबत। बेसर और भंवर कड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा में पहना जाता है। 1 हाथ, 2 पैर, 3 गले, 4 नाक। तो यह नाक के आभूषण थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। 1 कुंभलगढ़ भोरट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। 2 रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। सी उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। कुंभलगढ़ भोरट ये कथन गलत है, ये दोनों बातें सही हैं। बी और सी, यहाँ पर अपना उत्तर है 1 बी और सी दोनों सही हैं। किस भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? 1 लूनी बेसिन, 2 माही बेसिन, 3 चंबल बेसिन, 4 बनास बेसिन। तो यहाँ पर उत्तर है लूनी बेसिन। हथमती, मेसवा और माजम सहायक नदियां हैं। 1 बनास की, 2 काली सिंध की, 3 साबरमती की, 4 माही की। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वो है साबरमती की सहायक नदियां हैं। अचलदास खींची वचनिका नामक ग्रंथ का रचयिता है। 1 कविया करणीदान, 2 शिवदास गार्डन, 3 बांकीदास, 4 दयालदास। तो यहाँ पर अपना उत्तर है शिवदास गार्डन।
लिविस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया? 1. कन्हैयालाल मुंशी, 2. LP टेसीटोरी, 3. जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन, 4. मोतीलाल मेनारिया। तो यहां पर जो उत्तर है वो 3 है, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को किस और नाम से जाना जाता है? 1. देवनागरी, 2. ब्रज, 3. मारवाड़ी, 4. महाजनी। तो इसे महाजनी नाम से जाना जाता है। हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है? 1. इनसेप्टिसोल्स, 2. एंटीसोल्स, 3. अल्फीसोल्स, 4. वर्टिसोल्स। यहां पर उत्तर है वर्टिसोल्स। टंगस्टन, एस्बेस्टोस, फेल्सपार, मैग्नीज। तो यहां पर जो अपना उत्तर है वो है 2। टंगस्टन है वह नानाकराब में पाया जाता है, एस्बेस्टोस आसिंद भीलवाड़ा में पाया जाता है, फेल्सपार लोहारवाड़ा में, और मैग्नीज है वो रेवासा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? 1. ताल छापर का, 2. बालसमंद का, 3. भोपाल सागर का, 4. बजाज सागर का। तो यहां पर उत्तर है वह बालसमंद का। वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई? 1. करौली, 2. अजमेर, 3. बीकानेर, 4. जालोर। तो यहां अपना उत्तर है जालोर। निम्नलिखित में से किन जिलों में समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? 1. जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, 2. बाड़मेर, बूंदी, सीकर, 3. जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद, 4. जयपुर, चूरू, अजमेर। यहां पर अपना जो उत्तर है वो है जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर 1। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। 1. पाली, टोंक, दौसा, अलवर, 2. टोंक, दौसा, अलवर, पाली, 3. दौसा, अलवर, पाली, टोंक, 4. अलवर, पाली, टोंक, दौसा। यहां पर जो अपना उत्तर है वो 1 नंबर है, पाली, टोंक, दौसा, अलवर। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? 1. टोडगढ़ रावली, 2. राम सागर वन विहार, 3. भैंसरोडगढ़, 4. फुलवारी की नाल। तो यहां पर अपना उत्तर है टोडगढ़ रावली। राजकिरण और RD 57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? 1. चना, 2. जौ, 3. मक्का, 4. बाजरा। तो यहां पर अपना उत्तर है जौ। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं? 1. अजमेर, 2. झालावाड़, 3. बांसवाड़ा, 4. सिरोही। यहां अपना उत्तर है बांसवाड़ा। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित हैं? 1. छाबड़ा और सूरतगढ़, 2. कवाई और दानपुर, 3. गुड्डा गांव और गिराल, 4. गिराल और बांसवाड़ा। तो यहां पर गुड्डा गांव और गिराल है। यहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में युगम में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? 1. गंगानगर नागौर, 2. हनुमानगढ़ चूरू, 3. बीकानेर चूरू, 4. बीकानेर नागौर। तो यहां पर जो अपना उत्तर है वह है बीकानेर और नागौर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। सुरती भैंस की नस्ल है, मगरा भेड़ की नस्ल है, बर्बरी बकरी की नस्ल है और मालवी गोवंश की नस्ल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए।
चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त उद्यम है। 2. गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ। 3. जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ। यहाँ पर जो अपना उत्तर है, तीनों ही कथन सत्य हैं। A, B, C तीनों सही हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़, बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा और नीर श्री सीमेंट मोडक। निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए। 1. राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू रहा। 2. यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता का कारण लगाया गया। 3. मार्च 1967 में राज्यपाल हुकुमचंद ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी। यहाँ पर जो कथन है वो एक सही है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 352 नहीं आएगा और यहाँ पर राज्यपाल है वह हुकम सिंह नहीं थे। कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 में निम्न में से किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पर 1. MDS विश्वविद्यालय अजमेर, 2. वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटा, 3. महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर, 4. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। यहाँ जो अपना उत्तर है वह है महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? 1. भूमि उपयोग परिवर्तन, 2. नहरी सिंचाई, 3. बालू एवं बालू का स्तूपों का एकत्रण होना, 4. अतिचारण। यहाँ पर अपना उत्तर है नहरी सिंचाई। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की है। A 2021, 2 2010, 3 2023, 4 2018। तो यहाँ पर अपना उत्तर है 2023 में की थी। लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। 1. सीमेंट उद्योग इकाइयाँ, 2. उर्वरक उद्योग, 3. रसायन उद्योग, 4. वस्त्रों की रंगाई और छपाई। यहाँ पर है वस्त्रों की रंगाई और छपाई के कारण लूनी नदी में का जल है वह प्रदूषित हो रहा है। को निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी है? 1. हरदेव जोशी, 2. अशोक गहलोत, 3. मोहनलाल सुखाड़िया, 4. भैरों सिंह शेखावत। यहाँ अपना उत्तर है भैरों सिंह शेखावत। निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? 1. 91 संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। 2. कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। 3. 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी। 4. 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। तो यहाँ पर जो गलत कथन है वो है 1 नंबर। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी, ये बात का उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना, 91वें संविधान संशोधन द्वारा निश्चित किया गया है कि राजस्थान में मंत्री परिषद की जो संख्या वो 30 से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम है वह 12 से कम नहीं होगी। राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 1. राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ। 2. 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। 3.
राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 हैं। 4. 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे। यहाँ पर 1 नंबर कथन है वो गलत है। राजस्थान राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण जनगणना 2001 के आधार पर नहीं किया गया। यह जनगणना 1971 के आधार पर किया गया था। से कौन राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है? 1. सुमन शर्मा, 2. लाड कुमारी जैन, 3. पवन सुराणा, 4. नगेंद्र बाला। तो यहां पर जो अपना उत्तर है वह है नगेंद्र बाला। राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? 1. ज्योति किरण 2010 से 2015, प्रद्युमन सिंह 2020 से 2025, हीरालाल देवपुरा 2000 से 2005, माणिक चंद सुराणा 2005 से 2010। यहाँ पर जो अपना उत्तर है वो 1 है, ज्योति किरण का कार्यकाल है, 2010 से 2015 नहीं रहा। 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आदिनांक कितनी बार भंग की गई है? 1. 3 बार, 2. 4 बार, 3. 1 बार, 4. 2 बार। यहां पर जो अपना उत्तर है वो है 2 बार। निम्नांकित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? 1. राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह, 2. श्री जयनारायण व्यास, 3. माननीय न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा, 4. माननीय न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत। यहां अपना उत्तर है राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन हैं जिन्हें भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है? यहां जो अपना उत्तर है वह है 2. न्यायमूर्ति के.एन. वाचू और न्यायमूर्ति अगस्टाइन जॉर्ज मसीहा निर्वाचित हुए हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 1. राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर-अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए। 2. बीकानेर राज्य का 1928 से पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था। 3. 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई। 4. पंचायती राज व्यवस्था को देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर की राजधानी में किया गया। यहाँ पर जो अपना उत्तर है वो है 3 नंबर। 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित हुई। यह कथन सही नहीं है। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किस वर्ष किया गया? 1. 2017, 2. 2016, 3. 2019, 4. 2018। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वो है 2019 में किया गया। 3. राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर-दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनावों का आयोजन किया गया? 1. 20 जिले, 2. 21 जिले, 3. 18 जिले, 4. 19 जिले। तो यहाँ अपना उत्तर है 21 जिले। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए? 1. 19 अगस्त 2001, 2. 19 जून 2001, 3. 19 मार्च 2000, 4. 19 जनवरी 2001। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह है 19 जनवरी 2001। जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। 1. ई मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है। 2.
यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है। 3. यह आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का प्रयास करता है। 4. इससे सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी आवश्यक है। यहाँ पर जो गलत कथन है, त्रुटिपूर्ण कथन है, वह 4 नंबर है। इससे सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी आवश्यक नहीं होती है। सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया? 1. 2019, 2. 2020, 3. 2011, 4. 2018। तो अपना उत्तर है 2019। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित हैं? ए. धारा 12, 2. धारा 13, 3. धारा 10, 4. धारा 11। तो यहाँ पर अपना उत्तर है 4. धारा 11। निम्नांकित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा है? 1. सी.आर. चौधरी, 2. जे.एम. खान, 3. डी.एस. तिवारी, 4. एल.एल. जोशी। तो यहाँ पर अपना उत्तर है डी.एस. तिवारी। राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व काल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया? 1. सी.एस. राजन, 2. निहाल चंद गोयल, 3. अरुण कुमार, 4. आर.के. नैयर। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वह है निहाल चंद गोयल। निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय के 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है। सेकंड, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के बाद भी अपील कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के समय पर अपील नहीं कर पाने का पर्याप्त कारण है। यहाँ पर ये दोनों ही कथन गलत हैं। अपना उत्तर है 4, क्योंकि यहाँ पर 30 दिन नहीं है, ये 60 दिन है और यहाँ पर भी ये 60 दिन है। इसका मतलब वो है दोनों पर गलत हैं। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का आकार था। 1. 2.7 हेक्टेयर, 2. 2.28 हेक्टेयर, 3. 4.5 हेक्टेयर, 4. 3.87 हेक्टेयर। यहाँ पर अपना उत्तर है 2.73 हेक्टेयर। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? 1. 10 जिलों में, 2. 14 जिलों में, 3. 6 जिलों में, 4. 8 जिलों में। यहाँ अपना उत्तर है 14 जिलों में। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? 1. तिल, सोयाबीन, अरंडी, मूंगफली, 2. सरसों, तारामीरा, अलसी, 3. सरसों, मूंगफली, तिल, अलसी, 4. सोयाबीन, सरसों, अरंडी। यहाँ पर जो अपना उत्तर है 2 है सरसों, तारामीरा और अलसी। राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद समिति का गठन किया गया है? 1. मुख्यमंत्री उच्च शक्ति आर्थिक सुधार समिति, 2. मुख्यमंत्री की आर्थिक आयोजना समिति, 3. राजस्थान आर्थिक विकास समिति, 4. मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। तो यहाँ पर अपना उत्तर है मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार समिति। यहाँ अपना उत्तर है मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन के कृषि क्षेत्र का आयोजन वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर
कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने का संभावना है? 1. 28.5%, 2. 25.5%, 3. 32.0%, 4. 30.0%। तो यहाँ पर अपना उत्तर है 28.5%। 1. राजस्थान में 2011-2012 से 2022-23 की अवधि के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र के स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? 1. 5.24%, 2. 4.5%, 3. 6.54%, 4. 5.92%। तो यहाँ पर जो अपना उत्तर है वो है 4.5% यानी 2। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका धन्यवाद।